हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आखिरी क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन की बात की थी कि भाई डाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है। तो हमने तुम्हें बताया था कि भाई इट इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो उसको अच्छे से एकदम फीलिंग के साथ हमने डिस्कस किया था, उसके मतलब को समझा था। ठीक है, अब जरा चैप्टर में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आखिर में हमारे अंदर इतना जो सारा खाना पचता है, ठीक है, जो इतना सारा खाना एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में, जो एसिमिलेट होता है, ठीक है, ये सबको करने वाला, ठीक है, आखिर क्या है हमारे अंदर? तो वो है बेटा तुम्हारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, और उससे कौन कौन से जुड़े हुए आपके ग्लैंड्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के अदर डाइजेशन एक्टिविटी में जो भी है वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, तो अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें बेटा, एक्चुअली में चैप्टर अभी से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कल तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। तो देखियो, इसके अंदर आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके शरीर का पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव, अरे ये क्या लिख रहा हूं भाई, द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके ना, अगर हम इसको देखें बेटा, तो ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक पार्ट होगा तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल को तुम बोल देते हो गट। एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोल सकते हो? गट बोलते हो। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये होता है लगभग 6 से 9 मीटर के सराउंड। ठीक है, बहुत सही, 6 से 9 मीटर इसका लेंथ होता है। अब सुनो, क्या होता है सर एलिमेंट्री कैनाल? तो जो माउथ है, ठीक है ना, माउथ से एनस तक का पोर्शन, ठीक है ना, जो एक ये लंबी पाइप है, यही तुम्हारी होती है एलिमेंट्री कैनाल, 6 से 9 मीटर की। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक, बहुत सही। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर तुम्हारे पास होता है बेटा सबसे पहले फोरगट, कुछ पोर्शन फोरगट का होता है, फिर होता है बहुत बड़ा पोर्शन मिडगट का, और फिर होता है तुम्हारे पास हाइंड गट का। हाइंड गट का, सही है ना, हाइंड गट का, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। अच्छा, अगर हम देखें कि क्या है फोरगट, कौन सा पोर्शन है मिडगट, कौन सा पोर्शन है हाइंड गट, तो जो माउथ वाला पोर्शन है तुम्हारा ये आ जाता है फोरगट में। ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा आगे का पोर्शन और कब तक, एनस से जस्ट पहले तक का पोर्शन वो आपका मिडगट में आ जाएगा, और वो उसके बाद जो एनस वाला पोर्शन है, एनल कैनाल वाला पोर्शन, ठीक है, वो आपका हाइंड गट में आ जाएगा। अगर हम देखें डायग्रामेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको बेटा, तो देखो ये कोई इंसान है ना, और इसका अगर ये हो गया आपका ये इंटेस्टाइन वगैरह, है ना, और ये हो गया रेक्टम, देन एनस। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन की यहां पर, ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो कहलाता है आपका फोरगट, है ना, यहां पर पोर्शन जो है फोरगट कहला गया। ठीक है, अगर मैं एक सेकेंड मार्कर जरा दूसरा ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, यहां से लेकर, ठीक है ना, आप बोल सकते हो यहां तक के पोर्शन जो है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम बोल देंगे बेटा मिडगट। सही है ना, और ये जो उसके बाद एनल कैनाल है, एनस है आपका, ये पोर्शन जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा हाइंड गट में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अगर मैं कभी कभार इससे सवाल पता है एक और आ जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है। फोरगट का ओरिजिन जो है आपका है एक्टोडर्मल,
एक्टोडर्मल। और मिड गट का ओरिजिन है मीजोडर्मल, नहीं एंडोडर्मल। और हाइंड गट का ओरिजिन है अगेन एक्टोडर्मल। सही है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फोर गट का एक्टोडर्मल, मिड गट का एंडोडर्मल, हाइंड गट का एक्टोडर्मल, याद रहेगा, ठीक है। अब जरा समझते हैं बेटा आगे, ठीक है। अब देखो भाई, माउथ से लेकर एनस तक हमारी है एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम बोल दे रहे हैं गट, ठीक है। अब इस गट के साथ में जुड़े होंगे कुछ ग्लैंड्स, सही है, ठीक है। तो उनको बोलेंगे, देखो भाई एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए ग्लैंड, तो उनको बोलेंगे हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जुड़े हुए यानी कि एसोसिएटेड, ठीक है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जब आए तो देखो समझो भाई, माउथ में हमारे सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहला, क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, सही है, बहुत बढ़िया। फिर अब आ जाओ भैया, पेट में गैस रिलीज होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब सुनो, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर अगर तुम देखोगे, ठीक है ना, इस रीजन में ये ड्यूडेनम है, ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है, ये वाला स्टमक है, ये पूरा पोर्शन, और ये ड्यूडेनम है, और यहां पर होता है तुम्हारा पैनक्रियास, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका पैनक्रियास, तीसरा हो गया पैनक्रियास, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, इसको हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है, मतलब उतने डिटेल में नहीं दी गई है, ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सॉरी, पेनक्रियास तो दी गई है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं दी गई है, डायरेक्ट जो भी हो सारा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहां पर है लिवर, यहां पर आ जाता है आपका लिवर, सही है। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा लिवर के बारे में, ठीक है। तो लिवर भी आपका इससे जुड़ा हुआ ग्लैंड है। फिर पांचवा भाई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स जो होते हैं, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स, उनको बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया कि अगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एलिमेंट्री कैनाल और गट में आपके तीन पोर्शन होते हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। फोर गट वाला पोर्शन होता है एक्टोडर्मल, मिड गट वाला आपका एंडोडर्मल, और हाइंड गट वाला क्या होता है बेटा? वो होता है एक्टोडर्मल, ठीक है। माउथ वाला पोर्शन आपका फोर गट में आ जाएगा, ठीक है भाई, और माउथ से जस्ट आगे और उसके एनल कैनाल से पहले तक, एनस से पहले तक भाई, वो आपका मिड गट में आ जाएगा, और हाइंड गट ये वाला पोर्शन हो जाएगा एनल, एनस वाला पोर्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उससे जुड़े हुए ग्लैंड कौन कौन से हैं? तो माउथ में सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। पेट में गैस बनता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट के जस्ट नीचे पेनक्रियाज, और फिर उसके बाद भाई यहां देखो, पेनक्रियाज इधर पर है, यहां पर, और यहां पर है लिवर, ठीक है ना। पेनक्रियाज ये पेट है, ठीक है ना, तो यहां पर है पेनक्रियाज, ये रहा पेनक्रियाज, ठीक है, ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ड्यूडेनम है, ये स्टमक है, और ये ड्यूडेनम है, यहां पर ओपन हो रहा है, सही है, ठीक है। और ये वाला जो यहां पर है, ये है लिवर, बाइलोब्ड ऑर्गन लिवर, ठीक है, ये बाइलोब है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर लिवर के बाद आ जाता है आपका इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स लगे हुए हैं, उनकी बातें हम लोग करेंगे। तो ये 5 टाइप के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और फिर हम पूरा ये पहले, सबसे पहले तो ये एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट है, पूरे पाइप को, इस पूरे पाइप को पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड देखेंगे, सही है, कोई दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से यहां तक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि क्या करने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे देख बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना आता है बेटा इसमें माउथ,
है ना। माउथ बोले तो माउथ के अंदर देखें अगर हम, तो हमारा होता है बकल कैविटी, आप बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना होता है बेटा बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट में यही आता है। आ जाओ देखते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले पोर्शन आता है बेटा, हम स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी से। और बक्कल कैविटी को तुम बोलते हो ओरल, बक्कल को भाई ओरल कैविटी भी बोल सकते हो, सही है ना। अब देखो बक्कल कैविटी क्या होती है, क्या बोलोगे तुम, इसको बोल दो सिंपली स्पेस इनसाइड माउथ। जो भी तुम्हारे स्पेस में जो भी तुम्हारे माउथ में जगह है वो क्या हो जाएगी भाई बक्कल कैविटी। तो अगर तुम इसको डिफाइन करना चाहो छोटे शब्दों में, ठीक है, तो स्पेस इनसाइड माउथ, उसको क्या बोलोगे, बक्कल कैविटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यही स्पेस, ध्यान से सुनना, अगर यही स्पेस तुम्हारे दांत और गाल के बीच का हो, ठीक है ना, दांत और गाल के बीच का, यानी कि टीथ और चीक्स के बीच का हो, तो उसको तुम बोलोगे वेस्टिब्यूल। क्या बोल दोगे, वेस्टिब्यूल। एक एक वर्ड आराम से समझना है बेटा पूरा, वेस्टिब्यूल। अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें तो स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन। भाई रियल में जरा देखते हैं कि क्या होती है चीजें इसके अंदर। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना। ये कोई इंसान है ना, और देखो ठीक है, ये इसकी आंखें बना दो, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर देखें सबसे पहले इसमें होता है तीत, ये रहा इसका ओरल कैविटी, ठीक है, यहां पर रहता है इसका तीत, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तीत के बाद होता है यहां पर ये रहता है टंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन रहता है इसका, सही है, ये पोर्शन रहता है, ये पूरा पोर्शन ये कहलाता है नेजल चैम्बर। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हुई है ना, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाहर की नाक की छेद जो है, ठीक है, और ये अंदर की नाक की छेद, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल। और ये वाला पोर्शन जो है बेटा, ये पूरा पोर्शन कहलाता है नेजल चैम्बर। तो इसकी बात है, तो हम नेजल चैम्बर की बात तो रेस्पिरेशन में करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करेंगे, ठीक है। यहां पर ये है तीत, ठीक है, ये है आपका टंग, ठीक है, तो इसको तुम बोल दो तीत, तीत है ना, ये तीत हो गया। और यहां पर रहता है, जब जीभ को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो आपका टंग का जो सरफेस टच हो रहा है वो आपका हार्ड है, ठीक है ना, वो कैसा है, वो हार्ड है, और उसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। और जरा और अंदर की तरफ जाओगे, तालू, जो तालू है ना, आगे की तरफ जो तालू है वो आपका हार्ड है, उसको बोलोगे हार्ड पैलेट, ठीक है। और जो अब जब अंदर की तरफ जाओगे तो वो तालू जो है वो तुम्हारा कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। क्या कहलाता है बेटा, सॉफ्ट पैलेट। तो जो देखो यहां इतने दूरी तक आपका है हार्ड पैलेट, ये है हार्ड पैलेट, इसलिए इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके बाद है हल्का हल्का ये सॉफ्ट पैलेट, और इसी सॉफ्ट पैलेट का मॉडिफिकेशन है ऐसा, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है बेटा, ये मॉडिफिकेशन है, ये होता है उव्यूला। ये क्या कहलाता है, उव्यूला। आ करके शीशे में देखोगे ऐसे लटका हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे आ करोगे शीशे के सामने ना, ठीक है, तो वो लटका हुआ दिखेगा, है ना। सर बचपन में करते थे, है ना, देखो तो अभी भी कर लेना एक बार, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या फायदा होता है सर उव्यूला का, जैसे मान लो बेटा तुम यहां से खाना खा रहे हो, ठीक है, फूड ले रहे हो, ठीक है, उसको जब यहां से इधर लेके आओगे, फेरिंग्स में लेके आओगे, है ना, इधर से माउथ से चबा उबा के बढ़िया से यहां लेके आओगे, तो हो सकता है कि कभी कभार मान लो चावल दाल खा रहे हो, ठीक है ना भाई,
और चावल का दाना कभी कभार होता है ना कि नाक के अंदर चले जाता है ना, तो उस चावल के दाने को नाक के अंदर जाने से कौन बचा रहा है हमेशा, ठीक है, हमेशा थोड़ी ना दाना जाता है भाई, हमेशा तो ये बचा ले रहा है, ठीक है भाई। कभी कभार तुम एकदम छीछा ले रहे मचा के पूरा अगर खा रहे हो तो भाई दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो भाई तब तो हर बार तो कितना उफुला बचाएगा। तो इसलिए हमेशा सही ढंग से खाना खाना चाहिए, खाने के समय बात नहीं करनी चाहिए, तो ताकि आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स दिए हुए सही तरीके से काम करे। जैसे अगर उव्यूला सही तरीके से काम नहीं करेगा वही बार बार आपको बोलते हैं ना सरकते रहेगा भाई, खाना फंसते रहेगा, ठीक है, कभी नाक में फंसेगा कभी गले में फंसेगा, ठीक है, तो भाई इनकी मूवमेंट सही से नहीं होगी, तो इनका फंक्शन प्रॉपर हो पाए इसलिए तुम्हें भी सही से खाना खाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा, ये कहलाएगा हार्ड पैलेट। देखो हम सीधा ये ऐसे ही लिख देते हैं, इसको हम बोलेंगे पैलेट, सही है, ये रहा पैलेट। और पैलेट जो होता है वो तुम्हारा होता है एक हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट आगे की तरफ रहेगा, और दूसरा रहेगा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट आपका पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है, ओके, तो ऐसे बोल देता हूं मैं, ठीक है, हाँ अच्छा। और अगर मैं इसको बोलूं इस पोर्शन को, तो ये पोर्शन कहलाता है मेरा उव्यूला, ठीक है ना, ये पोर्शन क्या कहलाता है, उव्यूला। उव्यूला क्या है बेटा, ठीक है ना, उव्यूला है मॉडिफिकेशन, भाई मॉडिफिकेशन है किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सही है, बहुत बढ़िया। इसको तुम बोल दो टंग, जिह्वा, लिंगवा, टंग, ओके, बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा टंग, है ना। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब उसके बाद चाहे खाना हो चाहे हवा हो, ठीक है, वो सारा आ रहा है इस पोर्शन में, इस एरिया में, और इस कॉमन एरिया जहां पर खाना पानी दोनों, खाना पानी हवा दोनों आ रहा है, ठीक है, खाना और हवा दोनों आ रहा है, फूड और एयर दोनों आ रहा है, उस कॉमन एरिया को तुम बोलते हो फेरिंग्स। क्या बोलते हो, फेरिंग्स बोल देते हो। तो फेरिंग्स इज द कॉमन रीजन फॉर बोथ फूड एंड एयर, एनसीईआरटी में बात लिखी गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये वाली पाइप वो है जिसके अंदर विंड जाएगी, हवा, है ना, एयर जाएगा, और ये पाइप वो है जिसके अंदर फूड जाएगा। जिस पाइप के अंदर फूड जाएगा, इसी पाइप की हमें बात करनी है इस चैप्टर में, है ना, तो इस पाइप को हम बोल देंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे बेटा, ईसोफेगस। और ईसोफेगस जो होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, ईसोफेगस जो होता है, ठीक है, उसको तुम क्या बोल सकते हो, फूड पाइप बोल दो, कोई गलत बात नहीं है ना, फूड पाइप बोल दोगे, सही है। अब सुनो, ये वाला पोर्शन जो है ये है फूड पाइप की ओपनिंग। भाई इस पोर्शन को अगर देखो तो ये क्या है, ये दिस इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। तो अगर हम फूड पाइप की ओपनिंग की बात करें, ठीक है ना, तो उसको तुम बोलते हो गुलेट। क्या बोलते हो, गुलेट, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहो एक एक। तो इसको क्या बोलोगे, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। सही है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, ओके। तो इसमें भाई खाना जा रहा है, ये हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस है, ठीक है, इसके अंदर ही भाई इसकी ईसोफेगस के एकदम कॉन्ट्रैक्शन होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है, ठीक है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो भाई इसके अंदर फूड जाएगा, इसके अंदर जाएगा हवा, एयर, ठीक है। एयर में देखें तो सबसे पहले यहां पर तो होता है ये वाला पोर्शन जो होता है, ये होता है आपका साउंड बॉक्स, ठीक है, जिससे तुम इतना बकर 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 बकर, हम भी बकर 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 इतना बोले जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कहलाएगा लैरिंक्स, ठीक है, दिस इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या बोलते हो, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, सही है, बॉक्स। जो ऐसे करो सब लोग और यहां पर टच करो, ये निकला हुआ है, देखो, देख रहे हो, ये निकला, ये वाला जो है ये आपका साउंड बॉक्स है, लैरिंक्स वाला, ठीक है। ये लैरिंक्स तुम्हारा साउंड बॉक्स है। फिर से
करते थे ना बचपन में, बकरी वाला ये वाला, तो लैरिंक्स साउंड बॉक्स है, सही है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन है भाई आपका ये पूरा मतलब ट्रैकिया है, सही है, ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया को तुम बोलते हो, है ना, विंड पाइप। क्या बोलते हो बेटा? विंड पाइप, विंड पाइप, बहुत बढ़िया। और इसके बाद इस विंड पाइप की भी ओपनिंग होगी। सर कितनी ओपनिंग बताए जा रहे हो, ओपनिंग में कंफ्यूज कर दो, एकदम कंफ्यूज, याद होगी, है ना। देखो इस ओपनिंग को बोलेंगे, विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस। भाई इसका स्क्रीनशॉट में बड़ा भयानक डायग्राम बन गया है ना, हमको समझे मैंने कैसे बना दिया, ठीक है, मेरे को खुद ही नहीं पता चल रहा है। तो ग्लॉटिस देखते हैं बेटा, ग्लॉटिस क्या होता है? तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। भैया जैसे ओपनिंग ऑफ फूड पाइप था गुलेट, वैसे था तुम्हारा ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस। क्या सही है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जिस तरीके से भैया खाने के जो भी फूड पार्टिकल है उसके जाने की प्रोबेबिलिटी आपके नेजल चैम्बर में रहती थी, तो उससे बचाता था कौन? उव्यूला। उसी तरीके से आपके फूड पार्टिकल के भाई विंड पाइप में भी तो एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बनती है, समझ में आ रहा है? तो उससे कौन बचाएगा? उससे बचाएगा ये, और इसको जगह नहीं है मेरे पास। तो फेरिंग्स मेरे हिसाब से तुमने कर लिया होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो फेरिंग्स को जरा मिटा देते हैं, नहीं तो ऊपर कर देते हैं थोड़ा, तब ताकि आ जाए, है ना। देख लो, रुक जाओ एक सेकेंड, देखते हैं। ये रहा फेरिंग्स, ठीक है, और ये आपका भाई फूड पार्टिकल को इसमें जाने से बचाता है विंड पाइप में, ठीक है। तो ये आपका होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है, ऐसा समझो, ठीक है ना। और एपिग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस पर जाके ऐसे टुक टुक टुक, जैसे ही तुम कुछ भी निगलने का कोशिश करोगे, ठीक है ना, ऐसे टुक टुक टुक। देखो अपने मुंह में सलाइवा भरो या फिर पानी होने का बोतल रखे हो तो वो पियो और निगलने की कोशिश करो, देखो टुक। देखो ट्रैकिया जो है आपका ऊपर ये ऐसे बढ़ेगा, ये अंदर कुछ 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 ऐसे ये चलेगा, ठीक है। तो ये सही है। इसको ये किसके वजह से हो रहा है बेटा? ये कैसे बच पा रहा है? एपिग्लॉटिस यहां पर बंद कर दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से हो गई बकल कैविटी। आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, है ना, ठीक है। हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बाकी आगे और डिटेल करेंगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर बेटा, गुड नाइट।